आप एक बार सीएलसी आ गए हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सीएलसी में अपना पूरा विश्वास रखें। कभी सीएलसी में आकर बच्चे पीछे नहीं जाएंगे कि जिनका स्कोर किसी भी वजह से थोड़ा लो रह जाता है तो बच्चे को डिमोरलाइज ना करके उनको मोटिवेट करें, कभी भी नेगेटिव बात ना करें, बच्चे का हौसला बढ़ाएं। और ओजल की तरह अगर उसका हौसला बढ़ाकर आप उसको एक बार फिर मौका देंगे तो जरूर वो सितारा बनकर चमकेंगे बच्चे। नमस्कार, जय सीएलसी। मेरा नाम ओजल राव है और मैं सीएलसी 2022 में आई थी जो मैं 12th क्लास में थी। तो 12th क्लास के साथ मेरा स्कोर 612 था, जिस पे बॉस के दोबारा बोलने पर मैंने वापस तैयारी करी। और जितनी आप तैयारी करेंगे उतने नंबर आपके हमेशा आएंगे। आप एक बार सीएलसी आ गए हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सीएलसी में अपना पूरा विश्वास रखें और जो गाइडलाइंस और जो प्लानिंग के साथ में चीज़ें आपको प्रेजेंट की जाती है उन सबको सिर्फ फॉलो करेंगे तो सब अच्छा होगा और स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जय सीएलसी। नमस्कार जी सभी को। आज इस ऐतिहासिक और पावन पवित्र पाक धरा सीएलसी में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, गुरुवर और प्यारे बच्चों, बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इस लेवल पर भी आएगी। मैं तो बस अपनी बेटी को सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहता था। और पिछले वर्ष 612 के स्कोर पे जब ये आई तो बॉस से बात हुई। बॉस ने मुझे कहा कि इसको वापस लेके आओ, अगर ओजल को मेरी बेटी मानते हो तो इसको कल ही वापस छोड़ के जाओ, कोई ओपिनियन नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं। और फिर मैंने बॉस के कहते ही, बॉस का आदेश होते ही मैं इसको वापस छोड़ के गया। मैंने कभी लौट कर नहीं देखा। सच बताऊं तो जब पहली बार इसको यहाँ छोड़ा था, कोरोना के बाद, कोरोना में +1 पढ़ी, उसके बाद जब यहाँ छोड़ा था तो थोड़ा सा मैं चिंतित था, परेशान था कि कैसे रहेगी, कभी बाहर नहीं रही। और सच बताऊं आपको, जब 1-2 बार के बाद मैं इससे मिलने आया तो मैं ही बहाने कर लेता था और मैं यहीं रुकता था शाम को। मुझे ही बहुत पसंद आ गया था एनवायरनमेंट। मेला रहता है, रात का जो सीन होता है, जगमग, बच्चे आते हैं जाते हैं, बहुत सुंदर वातावरण होता है। कभी मैंने नहीं सोचा कि मेरी बेटी को यहाँ कोई तकलीफ होगी। उसके बाद बॉस का इतना सपोर्ट रहा कि कभी इतने बिजी होने के बाद भी जरा से फोन पर ही बॉस ने एक्शन लिया, इसको जो भी कोई दिक्कत हुई वो सॉल्व कराई। इसके अलावा जो टीम है सीएलसी की, हमारे आदरणीय पूज्य जो गुरुजन बैठे हैं, इनका भी बहुत ज़बरदस्त योगदान है। मैं कभी किसी अध्यापक से इस बाबत नहीं मिला कि मेरी बच्ची कैसी पढ़ रही है, क्या कर रही है, क्या प्रोग्रेस है, कभी नहीं। कोई एक भी गुरुजी ये नहीं कह सकता है कि मैं कभी मिला हूँ, क्योंकि विश्वास, मुझे पता था कि इस सीएलसी टीम में जो भी टीचर हैं वो बहुत बेस्ट टीचर हैं और वो कर पाएंगे। और कितना अच्छा कर पाए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी गुरुजनों का, पूरी टीम सीएलसी का। टीम सीएलसी जहाँ कहीं भी मैं जिस भी किसी भी एक पर्सनल से मिला हूँ, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी एक व्यक्ति से किसी काम के लिए मिल रहा हूँ। हर व्यक्ति में बॉस की झलक दिखाई देती है। अगर गेटमैन से भी कभी मैं बात की है मैंने कभी, तो वो ऐसा लगता है जैसे मैं बॉस से ही बात कर रहा हूँ। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ है हर व्यक्ति, टीम सीएलसी का हर व्यक्ति इतना समर्पित, इतना सहयोगी और इतना आत्मीयता से बात करने वाला, हर तरह का सहयोग करने वाला, कोई काम है उसको हल करने वाला मैंने कभी कहीं नहीं देखा है। सीएलसी का जो वातावरण है, शुरू में आया जब मैंने लिखा हुआ देखा था शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। अब ये सफलता जो चौथी सीढ़ी है जो मेरी बेटी ने हासिल की है, उस दिन मुझे नहीं लगा था कि ये चीज़ें भी होती होंगी, लेकिन स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो ये सारे संस्कार जो मेरी बेटी में, संस्कार भी आए हैं, सुरक्षा तो थी ही और सफलता भी हासिल की है। संस्कार मैंने महसूस किए हैं कि वैसे तो संस्कार घर से मिलते हैं, लेकिन 2 साल में जो संस्कार मेरी बेटी ने यहाँ ग्रहण किए हैं वो मुझे महसूस हो रहे हैं। सफलता तो आप सभी के सामने है ही। तो कभी भी इस सीएलसी का जो मुझ पर ऋण है उससे कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और उन अभिभावकों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनका स्कोर किसी भी वजह से थोड़ा लो रह जाता है तो बच्चे को डिमोरलाइज ना करके उनको मोटिवेट करें, कभी भी नेगेटिव बात ना करें, बच्चे का हौसला बढ़ाएं और ओजल की तरह
अगर उसका हौसला बढ़ाकर आप उसको एक बार फिर मौका देंगे तो जरूर वो सितारा बनकर चमकेंगे बच्चे। कभी सीएलसी में आकर बच्चे पीछे नहीं जाएंगे। हमें भी बहुत लोगों ने बहुत डराया था कि भाई करवा दो पता नहीं अगले साल घट भी सकता है। बॉस ने एक बात कही थी ओजल को कि 690 तेरे हैं और बाकी जो आएंगे वो मेरी किस्मत है, कितने ले पाती है। इसने वो कर दिया और बॉस का जो विश्वास था वो फलीभूत हुआ। बॉस का तजुर्बा भी था, बॉस का लगाव भी था। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बॉस का कि हमें सही मार्गदर्शन प्रदान किया और बल्कि एक तरह से मुझे आदेश दिया। वो भी एक मेरे लिए और बेटी के लिए बहुत अच्छा रहा कि भाई तुम आ जाओ वापस, कोई किसी तरह की डिस्कशन नहीं, एडमिशन नहीं करवाना है। जिस स्कोर पे जो कॉलेज मिलेगा उसके लायक मेरी बेटी ओजल नहीं है, ये बॉस ने कहा मुझे, कल ही इसको वापस छोड़ के जाओ। मैं छोड़ गया और आज इस मंच पर बोलने का जो मौका मिला है वो बॉस की दूरदर्शिता का और प्यार लगाव का ही परिणाम है। कभी इस एहसान को मैं नहीं उतार पाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।